जय हिंद दोस्तों, मास्टर्स इन्फो चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 8। तो अभी तक अगर आपने स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास का PDF पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एडिटोरिया का न्यू बुक जो करंट अफेयर का आया है उसका भी सेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का अंकन नहीं है ये पूछा जा रहा है। दोस्तों तो पहला का जो आंसर हो जाएगा बाघ का अंकन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपति के सील पर जो जानवर का अंकन मिला है वो है हाथी का, गेंडा का और गाय का, बाघ का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पंचायतों की वित्त स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? किसे की जाती है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल को। राज्यपाल को सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है। थर्ड नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ढूंढना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संचालन समिति KM मुंशी। संचालन समिति KM मुंशी यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वहीं संघ समिति के जो संस्थापक थे या अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे पुराना युग है, फोर्थ नंबर प्रश्न है, सबसे पुराना युग है तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्कियन। आर्कियन युग जो है सबसे पुराना है। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बीटिंग रिट्स उत्सव कब मनाया जाता है? तो बीटिंग रिट्स उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों 29 जनवरी को मनाया जाता है बीटिंग रिट्स उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया? तो सर्वेयर जनरल बंगाल का जो बनाया गया ये बनाया गया मेजर रेनले को। मेजर रेनले को। सुपरफास्ट रिवीजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हेवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो हेवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके स्वराज द्वीप रखा गया। क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें निम्न में से कौन सा सुमेलित मिलान सही से सुमेलित है? दिया है महाजनपद और उसकी राजधानी। अंक की राजधानी है चंपा। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 3142। 3142 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3142 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंक की राजधानी चंपा है, काशी की राजधानी वाराणसी है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ये जो है दोस्तों महाजनपद का एक स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, वहां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? वेदांग और उसके सही ज्ञान। वेदांग और उसके सही ज्ञान के बारे में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, तो देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ जो कल्प है, कल्प के बारे में यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं, सही है। बात करें दोस्तों छंद के बारे में, तो छंद जो है वेद मंत्रों का पाठ है। छंद क्या है? वेद मंत्रों का पाठ है। नुरक्त की बात करें, नुरक्त क्या है? तो शब्दों की उत्पत्ति है। शिक्षा क्या है? तो मंत्रों का उच्चारण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 13वां नंबर प्रश्न, 73वां संवैधानिक संशोधन कहाँ लागू नहीं किया गया? 73वां संवैधानिक संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ था? तो मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, SIDBI का पूरा नाम क्या है? सिडबी बैंक का
पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 15वां नंबर प्रश्न है, डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान, डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कश्मीरी हिरन के लिए। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरन के लिए जाना जाता है। 16वां नंबर प्रश्न है, सिंह सभा की स्थापना किसने की? तो सिंह सभा की जो स्थापना की है दोस्तों, यह पंजाब ने की। सिंह सभा की स्थापना पंजाब द्वारा की गई। 17 नंबर प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो तंजानिया की राजधानी हो जाएगी दुशानबे। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी हो जाएगा दुशानबे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और 18वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 18वां नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? आर्टिकल 117 का संबंध किससे है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये किससे संबंध हो जाएगा? वित्त विधेयक से। अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है, तो इसका हम लोगों को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में, और ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रेन 80 का नया नाम क्या है? ट्रेन 80 का नया नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ट्रेन 80 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। डी इज द राइट आंसर। ट्रेन 80 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। जनसंख्यिकीय लाभांश होता है, जनसंख्यिकीय लाभांश क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 15 से 59 तक की कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्यिकीय लाभांश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो 22 का यहाँ पर क्या आंसर सही होने वाला है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह ने। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था दोस्तों। तो 22 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 23 नंबर, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा वादक सिक्का समुद्रगुप्त का है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 24 नंबर प्रश्न, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, हिरन और शेर। घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, तो इस खाद्य श्रृंखला का यही चयन करता है। 25 नंबर प्रश्न है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे कौन? नील दर्पण। 25 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी यात्री, इटली के यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था। पूछ रहा है कि यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी, जो कि इटली का यात्री था, वह भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था? अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था तब अवध के नवाब कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे दोस्तों? वाजिद अली शाह थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की यहाँ जो रचना हुई है दोस्तों, यह हुई है विश्वामित्र द्वारा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा हुई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल होने वाले हैं। 29 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो कर्क रेखा के ठीक ऊपर कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यह क्या हो जाएगा? मणिपुर। कर्क रेखा के ठीक ऊपर मणिपुर राज्य हो जाएगा निम्न में से, ठीक है। 30वां नंबर प्रश्न है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की जो राजधानी है दोस्तों, यह हो जाएगा टेगुसिगल्पा। टेगुसिगल्पा होंडुरास की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो संविधान निर्माण संबंधी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया 1949 में किया गया। कब किया गया? 1949 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या थे? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, इसका कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? ये 356 और
365 के तहत, 356 और 365 के तहत ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है, जो अनुच्छेद 356 और 365 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज अधिनियम स्टार्ट हुआ था। 35 नंबर प्रश्न है, नतांगकी नेशनल पार्क अवस्थित है। नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये नागालैंड में है, नतांगकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। 36 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो कुल कितने भाग हैं दोस्तों, तो 36 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? अगर 25 रहता तो उसका आंसर वही होता है। ठीक है, तो अभी जो है 22 भाग है। ठीक है, टोटल वहीं गिनती से पूछे तो गिनती से 25 है, लेकिन वर्तमान में जो पूछे कि भाग में बिना संशोधन हुए तो 22 ही भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो आपातकाल की घोषणा होने से 1 महीना पहले जो पारित होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए दोनों सदन द्वारा। किसके द्वारा? दोनों सदन द्वारा यह पारित होना अति आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सिलचर। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग सिलचर है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हम्बोल्ट बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बोल्ट बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। ये हो जाएगा श्रीलंका में। हम्बोल्ट जो है बंदरगाह श्रीलंका में है। ठीक है, 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न की बात करें, डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट नामक नगर जो है दोस्तों, यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट नामक नगर ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है दोस्तों, तो जितना हो सके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 41 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेस ने। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। 42 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो 42 का यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो यह सही आंसर होने वाला है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। वहीं पूछे कि अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 44 नंबर प्रश्न है, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो अंतर्जातीय विवाह अगर आप करते हैं तो आपको राशि मिलेगी दोस्तों लगभग 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए जो है आपको अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्जातीय परिषद के सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का कौन सदस्य नहीं होता है दोस्तों? इसका कौन सदस्य नहीं होगा? तो राज्यपाल इसका सदस्य नहीं होता। राज्यपाल इसका अंतर्राज्य परिषद का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्य जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राज्य जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये 22 मई को। कब? 22 मई को। नेक्स्ट प्रश्न, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सहजानंद सरस्वती। कौन हो जाएंगे दोस्तों? सहजानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 48 नंबर प्रश्न, एक सींग वाला राइनो यानी कि गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, वहीं एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो नगोया प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ दोस्तों, ये हुआ 2014 में। नगोया प्रोटोकॉल 2014 में प्रभावी हुआ। 50 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान के 25 प्रश्न। 25 प्रश्न हम लोग विज्ञान के टॉपिक के देखने वाले हैं। अभी तक आपने अगर मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल से। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो क्लोरोफिल में होता है। गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से प्राप्त होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है।
ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 52 प्लेसेंटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 51 में 52 का जो सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा से घर में पल रहे बच्चों को जो है प्राप्त होता है भोजन। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होगा दोस्तों यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। 54 नंबर प्रश्न है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने को क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो 56 का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ये दायां नीले में। क्या हो जाएगा? दायां नीले में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रारंभिक खाद नहीं है, यानी कि प्रारंभिक खाद नहीं है तो ये दूध जो है प्रारंभिक खाद नहीं है। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC का मान कितना है? तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान 50 हर्ट्ज है। कितना है? 50 हर्ट्ज है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? 59 नंबर प्रश्न, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मूंगफली से। मूंगफली का टिक्का रोग पाया जाता है दोस्तों। किस कारण से होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल को ट्राइबेसिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन में पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C में पाया जाता है। विटामिन ए का जो नाम है रेटिनॉल है, विटामिन बी थायमिन है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो बायो ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो नाभिक ऊर्जा बायो ईंधन का जो है उदाहरण नहीं है। 63 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व क्या है? तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन। कार्बन हो जाएगा इसका सही आंसर। 63 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जाइलम का क्या कार्य है? 64 में बोला है जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य है जल संवहन। जाइलम का कार्य क्या है? जल संवहन। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न है, इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय वाले संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। H2SO4 का एंटोमेट्री कितना होता है? H2SO4 का एटोमेसिटी कितना होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 67 नंबर प्रश्न, साबुन का सह उत्पाद क्या है? साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो यह हो जाएगा ग्लिसरॉल। साबुन जो है ग्लिसरॉल से तैयार किया जाता है, यह सह उत्पाद साबुन का है। लेंस की शक्ति का संबंध किससे है? तो लेंस की शक्ति का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह है फोकस के व्युत्क्रमणुपाती से। फोकस के व्युत्क्रमणुपाती से इसका संबंध है। 69 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? तो वनस्पति घी बनाने में जो प्रयुक्त प्रक्रिया है वो हाइड्रोजनीकरण। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण। बात करें 70 नंबर प्रश्न की, 70 नंबर प्रश्न है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो मध्य कान में जो है इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो हेमट हड्डी। कौन सी? हेमट हड्डी। मेलियस इनकस स्टेपस ये जो हड्डी होती है कान में पाई जाती है। 71 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग को से कितना होगा? तो 71 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत क्या है? तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत 75% है। कितना है? 75%। नेक्स्ट प्रश्न है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 74 नंबर प्रश्न, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था दोस्तों? तो ये लाइका नामक कुतिया को जो है अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 75 नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे जो नहीं चल सकती दोस्तों, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे सिर्फ ध्वनि तरंगे चलने के लिए जो है अवस्था की यानी कि किसी वजह की ज़रूरत होती है। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 8 हम लोगों ने देख लिया। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिया गया है।
प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर जरूर देखें दोस्तों। यह सुपरफास्ट क्लास था आपके रिवाइजन के लिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि 75 क्वेश्चनों में आपने कितना सही किया। और 75 प्रश्न जो हैं ये रीजनिंग और मैथ के हैं, उसका आपको PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।